गाइस, दिस इज डॉक्टर आरती हियर फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक ज़ीरकपुर चंडीगढ़। आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं। कहाँ से आए हैं आप? मनी माजरा से। मनी माजरा से। उनको काफ़ी टाइम से बैक पेन की प्रॉब्लम हो रही थी और उनकी कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द थी और टांगों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही थी। इनकी MRI है हमारे पास और जो भी इन्होंने करवाई थी और उसमें इनका L5S1 पे डिस्क बल्ज हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ नर्व कंप्रेस हो रही थी और इनको टांगों में दर्द आ रही थी। सो लेट्स टॉक टू द पेशेंट। हाँ जी, क्या नाम क्या आपका? किरण। किरण, क्या दिक्कत हुई थी आपको? मैम बैक में पेन था, लेग्स में थोड़ा पेन सा था। ऊंचा बोलिए प्लीज। बैक विच पेन सी ते लेग्स विच दोनों पेन टांगों से में दर्द होती थी? एक च ज़्यादा से एक च घट से। कौन सी वाली में होती थी? राइट च ज़्यादा से। हाँ जी। और ये दिक्कत आपको कब से हो रही थी? 5-6 सालों तो से। 5-6 साल से हुई हाँ नहीं जी। थी। फिर आपने क्या किया? इसको इतनी दिक्कत हो रही थी जैसे, तो बस पेन किलर ही खाए। हाँ जी, घर च ना। हाँ जी। अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया था? नहीं, डॉक्टर ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ नहीं है। अपने आप से अपने आप ही पेन किलर खा रहे सी घर च। हाँ जी। फिर यहाँ का कैसे पता चला? ये हाँ MRI जी। करवाई हुई थी आपने? हाँ किसको जी। दिखाया था ये तब? ये मैंने डॉक्टर दुआ को दिखाया था। अच्छा, कहाँ? डॉक्टर दुआ है सेक्टर 11 पंचकुला में। ओके उन्होंने मेंशन किया था कि इसकी MRI करवाइए, शायद ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ओके। तो वहाँ से MRI करवाने के बाद हम लोग फिर उनके पास गए तो उन्होंने हमारे को सर्जरी के लिए बताया था। सर्जरी के लिए हाँ बोला? सर्जरी के लिए तो हम लोग सर्जरी के लिए नहीं, तो फिर हम लोग वैसे ही चेक कर रहे थे तो व्हाट्सएप वगैरह पे, तो फेसबुक पे हमने आपकी ऐड देखी थी उस पर। फिर मैंने कांटेक्ट किया यहाँ पे आपके, तो यहाँ से मुझे बताया गया कि रिपोर्ट मांगेगी, दिखाइए क्या रिपोर्ट है। तो हमने रिपोर्ट यहाँ भेजी आपकी। तो यहाँ क्लिनिक से हमारा बताया कि हो जाएगा, आप आइए, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। ओके। तो किरण, अब आपको कितने दिन हो गए जैसे यहाँ आते हुए? आज 6वां दिन। हाँ जी। तो अब आप कैसा फील कर रहे हैं? पहले आपको क्या दिक्कत हो रही थी और अब आप कैसा फील कर रहे हैं? पहला खड़न च भी थोड़ा तुरन फिरन च काफ़ी दिक्कत हो रही सी, पर हुन ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी। 6 दिनों में अब आप कितना, मतलब 100 में से मैं पूछूं तो कितना बेटर फील कर रहे हैं? 70 का लगा ही लो। हाँ जी। ठीक है इतना? हाँ जी। हाँ जी। 70। ओके। तो अब खड़े होने में आपको कोई दिक्कत आती? नहीं जी मैम। चलने फिरने में? नहीं। आप बता रहे थे घंटा भर आप चल रहे थे, हैं? नहीं, घर विचों काम कुम कर रहे उस दौरान कोई दर्द नहीं महसूस? नहीं मैम, दर्द नहीं होया मुझे। तो आपको सर्जरी बोला था, तो आपको उस टाइम क्या लगा कि मतलब? सर्जरी तो डर लगता है। हमें कईयों ने बताया था कि सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, ये ज़्यादातर फेल ही हो जाती है। तो अब 6 दिन का ट्रीटमेंट लिया है आपने, आज 6वां दिन तो है खैर। हाँ जी। तो इन 5 दिनों में मतलब अब आप इतने ठीक हो गए, तो अब तो नहीं लगता है कि सर्जरी करानी पड़ेगी, या जो दिमाग में आ गया था कि सर्जरी के बिना ठीक नहीं हो पाएंगे, तो कैसे ठीक होंगे? हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो अब ठीक है आप? हाँ जी, हूँ तो ठीक है। बिल्कुल तो नहीं कह सकते। चलो 70% नहीं, तक हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। कह रही घंटा भर काम भी कर रही हैं, जबकि क्या होता है कि देखो इसमें ना रेस्ट बोलते हैं हम, ताकि एक बार जो डिस्क है सेट हो जाए। जितना प्रिकॉशंस आप ढंग से फॉलो करते हैं उतनी ही जल्दी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। एक बार तो उसको सेट करना ज़रूरी होता है, उसके बाद ऐसा होता है कि फिर मसल स्ट्रेनिंग वगैरह हो जाती है, तो वहाँ पे वो अपनी जगह पे टिक जाती है। अगर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ही हम एक्सपेरिमेंट करते रहें या काम करते रहें, तो उस टाइम में क्या होता है कि वो जितना इफेक्ट आना चाहिए कई बार उतना इफेक्ट आ नहीं पाता। इस करके थोड़ा रेस्ट बोला जाता है। बट पेशेंट भी चंचल होते हैं, उनको भी वो होता है कि नहीं हम साथ में काम भी कर लें, हमारा काम भी ना रुके। अब देखिए कहाँ आपको सर्जरी बोला हुआ था, तो आप भी समझ रहे हैं सिवियरिटी ऑफ द केस की कितना सिवियर थी प्रॉब्लम, तभी जाके सर्जरी रिकमेंड की थी आपको। बट अब यहाँ 5 दिन में ठीक भी हो रहे थे, तब भी वो जो चंचल पना है थोड़ा सा वो जाता नहीं है पेशेंट्स का। वो करता है, वो सोचता है कि हम करके देखें एक बार कि कितना ठीक होता है, नहीं हुआ है। वो हर डे एक्सपेक्ट करता है कि आज पहला दिन हमने ट्रीटमेंट लिया तो आज देखते हैं क्या रहा, कल क्या रहेगा, ऐसे ऐसे करके। और जबकि हम डे 1 पे क्लियरली समझाते हैं पेशेंट को कि कोई टेस्टिंग नहीं, कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं, बट स्टिल वही है। चलो खैर, इनके केस में ठीक हो रही है, दैट्स गुड। बट अगर कई बार नहीं होती है तो हमें स्टॉप भी करना पड़ता है पेशेंट को कि आपको नहीं करनी है ये सब चीज़ें, सुनना पड़ता है उस टाइम पे, ज़रूरी होता है। बिकॉज आप ही की भलाई के लिए बोलते हैं जो भी बोलते हैं।
आप आ रहे हैं, अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि आपका वो पैसा वेस्ट हो, आपका जो एफर्ट है वो वेस्ट हो। तो इसलिए थोड़ा सा अगर कुछ दिन के लिए परहेज कर भी लिया जाए तो कोई बड़ी बात है नहीं, इतना ज़्यादा नहीं मैम, हाँ। बस थोड़ा बहुत ही वो थोड़ा करते हैं बहुत जी। ऐसा नहीं था ज़्यादा कि तो एक मैं घंटे तक लगातार ही नहीं लगे। नहीं ज़्यादातर रेस्ट थी और क्या है, इसी हाँ मतलब जी। ये पूरे दिन में घंटा हो जाता था। ठीक है कोई बात नहीं, चलो बट मेन है पेशेंट ठीक होना चाहिए, जी। वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। मेन तो आप ये मान के चलिए 70-80% बढ़िया है इनको। बढ़िया है, आगे भी बढ़िया ही रहेंगी। आपको जो एक्सरसाइज वगैरह बताएंगे वो आपने अभी रूटीन लाइफ में करनी है, क्योंकि जी। जो चीज़ एक बार हुई है 5-6 साल जिस चीज़ को खराब होने में लगे हैं, तो उसको ठीक होने में भी, पूरा सेट होने में टाइम लगता है। जी। तो डोंट एक्सपेक्ट कि एकदम से बस सब कुछ छोड़ दिया और वापस काम पे लग गए। जो बताएंगे वो मेंटेनेंस रखनी ज़रूरी है उसके लिए, जी। वो आपने रखनी है ताकि आपको फ्यूचर में ये चीज़ की दिक्कत दोबारा ना हो। ठीक है, और बिना सर्जरी के भी इलाज पॉसिबल होते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करके ढूंढनी पड़ती है कुछ हाँ, जगहें जहाँ जी, से जी, पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच किरण।